क्या मध्य प्रदेश में शादियों के बाद में बेटियां सिर्फ इसलिए ससुराल भेजी जाती हैं कि एक दिन उनकी लाश फंदे से लटकी हुई मिले? अभी भोपाल का बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश के ही सीहोर जिले से एक और ऐसी ही चौंकाने वाली खौफनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई, जिसने पूरे के पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। सीहोर के श्रवण के बगीचे इलाके में रहने वाली 32 वर्षीय मालती प्रजापति का शव संदिग्ध हालतों में उनके ही घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। इस खौफनाक खबर के बाहर आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पहली नजर में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन मृतका के मायके वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसने इस पूरे केस को एक बेहद खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील करके रख दिया। आखिर क्या है मालती की मौत का पूरा सच? क्यों इस मामले को भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा कांड से जोड़कर देखा जा रहा है? आइए इस पूरी मिस्ट्री को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मालती प्रजापति की मौत की खबर जैसे ही उनके मायके वालों तक पहुंची तो उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। परिवार वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन ये दुख कुछ ही पलों में भारी गुस्से और आक्रोश में बदल गया। परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है कि ये कोई खुदकुशी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई एक बेरहमी से हत्या है। मायके वालों का दावा है कि मालती के शरीर पर कई जगहों पर चोटों के निशान पाए गए हैं, जो ये साफ गवाही दे रहे हैं कि फंदे पर लटकने से पहले उसके साथ में मारपीट भी की गई थी। इन गंभीर आरोपों को लेकर मृतका के परिवार वालों ने जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर में शव को रखकर जबरदस्त हंगामा किया है। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक आरोपी पति और सास के खिलाफ में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर लिया जाता है, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। काफी देर तक चले इस भारी हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद में स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने के बाद में और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद में परिवार वाले फिलहाल मान गए हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीहोर के इस मामले को लोग भोपाल के ट्विशा शर्मा केस से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? तो आपको बता दें कि इन दोनों मामलों के बीच की कड़ियां और कहानी हूबहू एक जैसी नजर आ रही है। भोपाल में भी ट्विशा शर्मा का शव बेहद संदिग्ध हालतों में फंदे से लटका हुआ मिला था और उस वक्त भी ट्विशा के परिवार ने उनके ससुराल वालों यानी कि पति समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह सास पर प्रताड़ना और हत्या के सीधे सीधे आरोप लगाए थे। ट्विशा की मौत भी आज तक हत्या और आत्महत्या के गहरे सस्पेंस के बीच में उलझी हुई है और लगातार नए नए फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। कारण है वो केस लंबे समय तक सुर्खियों में रहा और ठीक उसी पैटर्न पर अब सीहोर में मालती प्रजापति का ये शव मिला है और यहाँ भी आरोपों के घेरों में कोई और नहीं बल्कि मालती का पति और उसकी सास ही निशाने पर है। दोनों ही मामलों में बेटियों की संदिग्ध मौत हुई है। दोनों ही मामलों में शरीर पर चोटों के निशान का दावा किया गया है और दोनों ही मामलों में ससुराल वालों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। अब यही वजह है कि एमपी के लोग इसे ट्विशा शर्मा कांड पार्ट 2 भी कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीहोर की पुलिस एक्टिव हो चुकी है और हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी एसएचओ रविंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि पहली नजर में भले ही ये सुसाइड जैसा दिख रहा हो, लेकिन परिवार के आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम हर एंगल से जो है वो जांच कर रहे हैं। मौत की असली और पुख्ता वजह का पता पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इसके साथ ही पुलिस आसपास के लोगों और ससुराल वालों से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या घर में कोई घरेलू विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भोपाल में भी घरेलू विवाद का एक और खौफनाक जो है वो सच सामने आया था, जहां पर एक संगी पति ने अपने पति के चेहरे, नाक और कान पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। तो अगर देखें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते ये अपराध वाकई बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। सीहोर का ये पूरा इलाका और मालती का बेबस परिवार आज सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मालती के साथ में उस बंद कमरे में उस रात को क्या हुआ था? क्या वो वाकई अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने ये खौफनाक कदम उठाया है, या फिर दहेज और घरेलू कलह की वजह ने एक और बेटे को बलि पर चढ़ा दिया? अब सवाल यही है कि क्या पुलिस इस मामले की तह तक जाकर सच को बेनकाब कर पाएगी? क्या सच सामने लेकर आ पाएगी?
आपको क्या लगता है कि मालती प्रजापति के शरीर पर जो चोटों के निशान हैं किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या इस मामले की भी ट्विशा शर्मा केस की तरह ही हाई प्रोफाइल लेवल जांच होनी चाहिए? क्या सीबीआई को इसकी जांच सौंप देनी चाहिए, या फिर जो एमपी पुलिस है वो ही मालती को न्याय दिला सकती है? आपकी पूरी घटना पर जो भी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMBC। नमस्कार।